कि अगर कोई राजनेता होना चाहिए, कोई सांसद होना चाहिए, तो संघर्ष के बल पर बनने वाला सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण जी की तरह सांसद होने के लिए रोल मॉडल का काम किया है। जब तमाम राजनीतिक दल धन बल और बाहुबल से अपनी सीटों को जीतते थे, तब नगीना में नाग बन करके इन वामपंथियों, इन सामंतवादियों, इन ब्राह्मणवादियों के विचारों के और छातियों पर नाचने का काम चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर एक युवा सांसद हैं, वो आइकॉन हैं हम जैसे नौजवानों का। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंद्रशेखर के संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ और मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। यहाँ पर हमको तिरस्कृत कर दें कोई बात नहीं है, लेकिन संघर्ष के आधार पर मैं उनको गले पे लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम बराना। जिस संविधान की लोग बात करके जाते हैं और संविधान की गरिमा बचाते हैं, आज एक संविधान को बचाने के लिए दलित परिवार की वजह से अगर देखा जाए तो दलित समाज से बहुत सारे सांसद पहुंचे हैं, लेकिन एक देखा जाए तो रावण पहुंचे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं और जय भीम बोलकर, तो जय भीम बोलते हैं तो जय भीम सभी लोग, हमें लगता है कि वहां पे पहुंचे हुए तमाम सांसद महोदय जय भीम लेकर शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद अगली कार्रवाई बड़ा कठिन होता है। अब इस पे चर्चा करते हैं, क्या दलित जिस तरह से कहते हैं कि दलित का नेता है, क्या वो दलित का ही नेता है कि सबके नेता है, और कैसे देखते हैं बनारस वाले मिश्रा जी चंद्रशेखर आज़ाद को। स्वागत है पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण? चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं किसी जाति के चश्मे से नहीं देखता, किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखता। हालांकि वो अपने आप टैग दे दिया गया है मिश्रा जी उनको, दलित का नेता है, लेकिन वो उनके पार्टी के लोग और अन्य राजनीतिक दल के लोग, जैसा कि आपने बताया कि उनको टैग दे दिया गया है, तो उस टैग को अगर चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं तो ये उनके ऊपर की बात है। लेकिन इस देश के अंदर अन्य जातियों के लोग, मेरे जैसा बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग जिनको चंद्रशेखर जी जाति के नाम पर शायद बात भी करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल राइट। खुद मैं सवर्ण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हो सकता है कि चंद्रशेखर जी हमारे जाति के वजह से, हमारे विचारों से वो सहमत ना हो, हमारे जाति के वजह से वो हमसे बात करना पसंद नहीं हो, तो सभी जातियों को, लेकिन हमारे जाति के वजह से हो सकता है कि वो हमारी बातों को काट दें। लेकिन मैं एक नौजवान होने के बाद, आंदोलन का नेता होने के बाद और विपक्ष का प्रमुख आवाज़ बनारस में होने के बावजूद मैं इस बात को गर्व से स्वीकार करता हूं कि अगर कोई राजनेता होना चाहिए, कोई सांसद होना चाहिए, तो संघर्ष के बल पर बनने वाला सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण जी की तरह सांसद होना चाहिए। नौजवानों के लिए रोल मॉडल का काम किया है। जब तमाम राजनीतिक दल धन बल और बाहुबल से अपनी सीटों को जीतते थे, तब नगीना में नाग बन करके इन वामपंथियों, इन सामंतवादियों, इन ब्राह्मणवादियों के विचारों के और छातियों पर नाचने का काम चंद्रशेखर ने किया। चंद्रशेखर एक युवा सांसद हैं, वो आइकॉन हैं हम जैसे नौजवानों का। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंद्रशेखर के संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ और मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। या अगर वो जाति के आधार पर हमको तिरस्कृत कर दें कोई बात नहीं है, लेकिन संघर्ष के आधार पर मैं उनको गले पे लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। मैं जातिवादिता के खिलाफ लड़ता हूँ, मैं धर्मवाद के खिलाफ लड़ता हूँ। मैं ब्राह्मण होने के बावजूद भी दलित, वंचितों और पिछड़ों की बात करता हूँ, मुसलमानों की बात करता हूं, क्योंकि इस देश से मुझे प्यार है। और जय भीम अगर इस राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नारा है, तो जय संविधान भी इस राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नारा है। और एक नारा ये भी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मैं चंद्रशेखर जी से एक बात कहना चाहूँगा कि मुद्दे के आधार पर इस हिंदुस्तान के राजनीति को आप सदन में जाके तय करिएगा। जाति के आधार पे तिरस्कार आपको झेलना पड़ा, इसका अफसोस है। हम उसका बदला, हम आपके इस अपमान का बदला हम जैसे ब्राह्मण लोग खुद आपके पक्ष में जा कर के लड़ेंगे और कहेंगे अन्य वो भटके हुए ब्राह्मण मनुवादी टाइप के लोग, जो लोग ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, इनको दलित के नाम पर इनको तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं, उनसे लड़ने के लिए चंद्रशेखर जी की ज़रूरत नहीं। उनसे लड़ने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी छाती तान करके लड़ने के लिए कहेगा और लड़ने का संकल्प लेता और कहेगा कि चंद्रशेखर जी तुम सदन में संघर्ष करो, हम तुम्हारे गरिमा और सम्मान और तुम्हारे अधिकार के लिए हम सड़क पर लड़ेंगे और अपने लोगों से लड़ेंगे। देखिए, भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। नगीना लोकसभा क्षेत्र ने
इतना बड़ा योगदान दिया इस देश के राजनीति को परिवर्तन करने में, जिसमें चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को सांसद बनाया। यही नरेंद्र मोदी जी थे, कह रहे थे हम चाय बेच के आए थे और बनारस से सांसद हुए, देश बेच दिए। हमें फक्र है कि एक गरीब दलित का बेटा जब बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे ले जाने के लिए सदन में जाके बोलेगा तो निश्चित रूप से पूरा सदन उस आदमी के बात को सुनेगा, उसके मुद्दे को सुनेगा और निश्चित रूप से भारत को एक नया नायाब नेता मिला है नौजवानों के रूप में, चंद्रशेखर रावण जैसा। और रावण जानते हैं, रावण जानते हैं, रामायण के कालखंड का एक पात्र है रावण। वो जाति से ब्राह्मण है, तो वैसे भी रावण हमारे भाई हैं। मिश्रा जी गजब, कहीं ना कहीं इनके में वो चीज है जिस रावण को लोग सतयुग में कहा करते थे कि रावण आएगा तो देश को नाश कर देगा, ये भी तो कहा जाता था। लेकिन आपको हम बता दें, इस धरा पर विद्वता का बहुत नहीं, विद्वता का पूजा होता है और ज्ञानी लोगों का सम्मान किया जाता है, वहाँ जाति नहीं देखे जाती। रावण की तरह अगर चंद्रशेखर रावण जी विद्वान हैं तो बेशक मैं उनका सम्मान करता हूँ, बेशक मैं उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन कहीं अगर मानसिक खोट के आधार पर जातिवाद के शिकार अगर चंद्रशेखर जी हो जाएंगे तो आज हम एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, आज हम उनका समर्थन और सम्मान उनके संघर्ष के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जैसे अन्य राजनेताओं का चेहरा हम लोगों ने देखा, बिहार में नीतीश बाबू को आप देखबे करते हैं, पलटन चाचा हैं, अगर ये कभी भी पलटने की कोशिश कर गए अपने राजनीतिक संघर्ष के बल पर, मुद्दों के आधार पर पलट जाएंगे। आप जिस तरह से देखते हैं, जितना अच्छा मतलब इनके बारे में सोच रखते हैं, आपको क्या लगता है कि भविष्य में बेहतरीन नेता है और बाबा भीमराव अंबेडकर का दूसरी पैदावार है चंद्रशेखर रावण। इसी के साथ जय भीम जय संविधान। चलिए मित्रों, कैसा लगा आपका वीडियो? जिस तरह से मिश्रा जी चंद्रशेखर रावण आज़ाद के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद कुछ भूचाल आएगा और सांसद भवन में जिस तरह से रावण चिल्लाता है कुछ अलग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।